नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी शशांक शेखर जोशी और आप देख रहे हैं तहकीकात आईपीओ की। हाँ जी दोस्तों, ये वही शो है जिसमें आप और मैं मिलकर करते हैं आने वाले आईपीओ की तहकीकात। तो आज मौका है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तहकीकात करने का। दोस्तों, जब हम इसकी तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि 2014 में निर्मित यह कंपनी महज 10 साल पुरानी है और इन 10 सालों में इस कंपनी ने जो काम किया है वो है एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करना ऑयल एंड गैस यूटिलिटीज को भारत के अंदर। साथ ही साथ ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग के कामों में। इसके साथ ही गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में वेल्डिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम ये कंपनी बखूबी करती है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के साथ ऑफशोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स में भी ये कंपनी टेंडरिंग और मैनेजमेंट का काम करने में निपुण है। तो ये थी एक छोटी मोटी समराइज जानकारी, समराइज तहकीकात आप और मैं इसको कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में। इसके अगर आईपीओ के जनरल डेटा पे या जनरल जानकारी पे हम गौर करें तो 11 से 13 मार्च तक ये जो आईपीओ है वो निवेशकों के लिए मार्केट में उपलब्ध है, जिसका कि 71 से 75 रुपए का प्राइस बैंड है और 1600 शेयर्स का इसका लॉट साइज है। दोस्तों, बात करें तो एक ये फ्रेश इशू है 36 करोड़ रुपए का, यानी कि इसमें किसी भी तरह का ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि ये ओएफएस कैटेगरी में नहीं आता है। अब अगर कंपनी के काम पे थोड़ा सा और चर्चा करें तो जानेंगे कि इसके दो प्रमोटर्स हैं, नारायण कुमार मनुभाई और प्रतीक कुमार मगनलाल। ये दोनों ने कंपनी की साख को बहुत शानदार तरीके से बना के रखा है। कंपनी ने अब तक 12 से अधिक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिसमें जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो था वो 130 करोड़ के आसपास का रहा है। अभी कंपनी के पास में 6 प्रोजेक्ट है, जिसमें 193 करोड़ से अधिक के कंफर्म्ड 5 प्रोजेक्ट हैं और 170 करोड़ रुपए के इनके पास में प्रोजेक्ट पेंडिंग है। 400 करोड़ से ऊपर का एक प्रोजेक्ट इन्होंने हाल ही में सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, कंप्लीट किया है। तो ये सब आंकड़ों को देखने से समझ में आता है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हेल्दी कंडीशन में है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की हम तहकीकात करेंगे तो जानेंगे कि रेवेन्यू में साल दर साल कोई खास बढ़त नहीं हुई है। 0.52% से 0.56% के आसपास की रेवेन्यू बढ़त ही केवल इसमें देखने को मिली है। पर अगर इसके पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें दोस्तों, तो 170% का उछाल हमें इसमें नजर आता है। तो दोस्तों, अगर इसके पोस्ट आईपीओ पीई की बात करें तो वो भी 12 के आसपास है, जो कि क्वाइटली रीजनेबल हमें समझ में आता है। अब अगर हम इस और तहकीकात करें कि ये जो मार्केट से फ्रेश इश्यू के रूप में 36 करोड़ रुपए उठाने वाले हैं उसको कहाँ पे काम में लेंगे, तो दोस्तों हम जानेंगे कि नई मशीनरी का ऑर्डर करने के लिए ये पैसा काम में लिया जाएगा प्राइमरीली। दूसरा, ये अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इस पैसे को काम में लेंगे और बाकी सभी अन्य कंपनियों की तरह अंत में अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करने के लिए ये इस पैसे को काम में लेंगे। तो दोस्तों, ये गहन पड़ताल करी हमने इस आईपीओ के बारे में। अब मौका है उस बात का जिसका अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बम्पर लिस्टिंग गेम के लिए इस आईपीओ में आपको जरूर पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में भी आप इस कंपनी से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो हाँ जी, दोबारा मैं आपको ये सुझाव दे दूं कि बम्पर लिस्टिंग गेम के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म तक भी इसमें बना रहा जा सकता है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आपके सहयोग से मैंने की प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तहकीकात आपके साथ मिलकर, और आने वाले समय में भी आपके साथ मिलकर मुझे विश्वास है कि हम नए नए आईपीओ की तहकीकात करते रहेंगे। तब तक मैं शशांक शेखर जोशी लेता हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।